हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन डिस्कशन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास। आज की क्लास में हम स्ट्रेट कर्व या हॉरिजॉन्टल कर्व ये क्या होता है, कैसे इस चीज़ को यूज करेंगे हम डिज़ाइंस में, कैसे हम अपने डिज़ाइंस को और ब्यूटिफाई करेंगे इस चीज़ के थ्रू, इसको और डेप्थ में जाकर के समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप मैंने एक ऐसा कुछ इमेज ले रखा है और इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कर्व को ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो बेसिक कर्व्स के, तो आप यहाँ पे जो आई आइकन पे जो आ रहा है आई आइकन पे लिंक, वहाँ से आप जाओ, देखो इस क्लास को, तो और ज़्यादा आप इस नेक्स्ट क्लास को इसको समझ पाओगे। तो ऐसा कुछ आप सबसे पहले तो जाओगे यहाँ पे एंड देन आप लोगे ह्यू एंड सैचुरेशन। ऐसा कुछ आप ह्यू एंड सैचुरेशन लोगे, सैचुरेशन को कर दोगे 0। ये देखो यहां से मैंने कलर स्क्रैब किया, सैचुरेशन को कर दिया 0। देन आप फिर से यहां आओगे और यहां आने के बाद आप लोगे कर्व, मेरा फेवरेट कर्व। पहले आप ऐसा कुछ कर्व लोगे, कर्व लेने के बाद यहाँ अल्ट के साथ भी क्लिप मास्क कर सकते हो ह्यू एंड सैचुरेशन के थ्रू, यहाँ से भी कर सकते हो ऐसा कुछ क्लिक करने पे, या मैंने अल्ट के थ्रू भी आपको बता रखा है, अल्ट क्लिक करना है अपने आप ही आ जाएगा। ये अब ह्यू एंड सैचुरेशन से हमारा कर्व कनेक्ट हो गया। अब मैं कर्व पे यहाँ पे जाऊंगा। इस कर्व को मैंने क्या बताया कि आपको ऐसा कुछ स्टेट करना है, मतलब यहाँ 128 इसे भी यहाँ लाना है, मतलब 128। ये होता क्या है, अब क्या हो गया 100% ग्रे, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस चीज को करने से पहले एक काम आपको और करना है, यहां से आपको इसका मोड चेंज कर देना है सॉफ्ट लाइट, ये आपका सॉफ्ट लाइट। अब जब आप इस चीज को कर्व को यूज कर रहे हो तो आपको अभी कर्व नहीं है, ये ऐसा कुछ आपका कर्व दिखा रहा है। ये देखो अभी ऐसा है, ऐसा है, ये देखो ऐसा कुछ, ये आपका कर्व फिर से वैसा कर दिया। तो अब आप यहाँ पे इस कर्व के पे प्ले करोगे, यहाँ पे आप इसे ऐसा कुछ मैनुअली भी हाइलाइट्स वगैरह बढ़ा सकते हो, या यहाँ पे आप देखोगे क्लिक एंड ड्रैग इमेज टू मॉडिफाई द कर्व। यहाँ से आप जैसे आपको ब्राइटर एरिया, इस ब्राइटर एरिया पे क्लिक करोगे, आपको ब्राइटर एरिया ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। डार्कर एरिया पे आपको काम करना है, मान लो इस कलर पे, तो ऐसा कुछ आप इसके डार्क एरिया के साथ प्ले कर सकते हो। ये देखो यहाँ से ऐसा कुछ ब्राइट एरिया को, यहाँ से डार्कर एरिया को, या यहाँ से आपको लेना है, तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हो कि आपको कैसा कुछ रखना है टोन। ये चीज आपको अपने इफेक्ट्स या अपने यहाँ से लेना है टोन, तो आप इस चीज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आप कर्व का काम कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से इस चीज को देखो ऐसा कुछ आप ब्यूटीफाई वगैरह कर सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसको डेप्थ में पहले जाने के लिए आप पहले तो इसे हटा दो। अब आप सोचोगे कि ह्यू एंड सैचुरेशन हमने क्यों लिया, ह्यू एंड सैचुरेशन की क्या जरूरत है या बाकी चीजों की क्या जरूरत है, तो इनको और ज़्यादा हम जाकर के डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहले इसी को आप ऐसा कुछ कंट्रोल जे एक कॉपी ले लो, या कंट्रोल अंडू, यहाँ पे एक न्यू कर्व ऐसा कुछ एक लेयर लो। लेयर लेने के बाद यहाँ पे आप एक ऐसा कुछ, पहले तो यहाँ पे आप जाओगे एंड इस चीज़ को और आपको समझना है, तो आप यहाँ पे 128 एंड 128 ये आप ऐसा कुछ 100% ग्रे ले लोगे। आप यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रे पेंट करोगे। ग्रे पेंट करने के बाद इसे आप ओवरले पे यूज करके देखो। अब आपको यहाँ पे ग्रे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपने ग्रे पेंट किया, इसी पे आप अब यहाँ पे फिर से आप चले जाओ नॉर्मल पे। ये क्यों नहीं दिख रहा है अभी हम फिर से समझते हैं। आप एक तरफ इसी पे, अब आप ग्रे के बाद व्हाइट पेंट कर दो। मैं यहाँ से ऐसा कुछ जाके व्हाइट पेंट कर देता हूँ और एक पेंट करता हूँ मैं ब्लैक। इस चीज को आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि है क्या। अभी आप फिर से इसे सॉफ्ट लाइट कर दो। हुआ क्या, हुआ ये आपने जहां पे व्हाइट पेंट किया मीन्स 100% जहां पे ग्रे था वो आपका इसमें मिक्स हो गया, वो आपका पता भी नहीं चल रहा।
मीन्स आपका यहाँ पे 100% ग्रे है बट वो पता नहीं चल रहा है। बट जो वाइटर है, जो 100% ग्रे से आगे वाइट की तरफ जा रहा है, जो भी वाइटर एरिया है वो आपका सॉफ्ट लाइट में यहाँ वाइटर एरिया आपका उतना शाइनिंग के साथ वाइट, और जो डार्क आपने यहाँ ब्लैक पेंट किया तो वो डार्क दिख रहा है। तो ये काम आप ऐसा कुछ ये होता है, आपको वाइटर एरिया वाइट होता है, डार्कर एरिया डार्क होता है। अब इस चीज को और अच्छे से हम समझते हैं, इसको पहले तो यहाँ से हटा देते हैं। अब आप इसे इस चीज को और समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए इसे कंट्रोल जे, यहाँ पे आप इमेज पे जाओ, इमेज पे जाने के बाद एडजस्टमेंट एंड यहाँ से आप डिसेचुरेट ऐसा कुछ कर दो, और आप यहाँ से फिर से एक जाओ कर्व पे जाने के बाद, सॉरी कर्व नहीं, यहाँ से आप फिर से जाओ एंड ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसे भी आप ऐसा कुछ डिसेचुरेट कर दो। ये दोनों करने पे काम एक ही करेगा। अब हम समझते हैं इसे करने के बाद इसे आप यहाँ से कर दो सॉफ्ट लाइट, ये देखो आप इफेक्ट सॉफ्ट लाइट पे, एंड ह्यू एंड सैचुरेशन पे भी आप यहाँ पे कर दो इसे सॉफ्ट लाइट। अभी आप देखो ह्यू एंड सैचुरेशन का सॉफ्ट लाइट हो या इसका हो, दोनों सेम इफेक्ट दे रहा है। तो आप चाहो तो ह्यू एंड सैचुरेशन की जगह पे लेयर लेके इसे डिसैचुरेट कर सकते हो या इसे कर सकते हो, बट इसमें आपको दोनों में बेनिफिशियल आपको होता है ह्यू एंड सैचुरेशन। उसका रीजन ये होता है कि बाई चांस इसको आप ये इमेज आपका बाई चांस थोड़ा सा भी अगर इस तरह से अगर साइड हो गया, इस तरह से बाई चांस आपका, जैसे कि देख रहे हो आप, ऐसा मैं मूव कर दिया, ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या हल्का भी थोड़ा बहुत अगर मूव हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, या इस तरह से अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आया तो देखो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करके, इमेज को मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे काम हो रहा है यही हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन करके दे रहा है। तो इसलिए हम डायरेक्ट ह्यू एंड सैचुरेशन लेते हैं, उसे डिसैचुरेट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर्व लेते हैं जिससे कि हमारा काम आसान होता है, हमें प्रॉब्लम्स होने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसे ऐसा कुछ 128 बाई इधर भी आप ऐसा कुछ दोनों को कर देते हो, यहाँ भी 128 दोनों को कर दिया। एंड देन अभी आप एक और चीज समझो, इसमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझो, इसके पीछे की चीजों को। अभी हमने इसको ऐसा कुछ इसमें लिया, अभी जो मैं बताया था ऐसा कुछ कनेक्ट भी कर दिया, लीजिए अल्ट के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्ट कर तो दिया, बट अभी आप देखो ये पूरा का पूरा ऐसा कुछ आ रहा है। इसको सॉफ्ट लाइट की जगह पे नॉर्मल ही अभी रखो, इसे मैंने अभी सॉफ्ट लाइट था, चलो मैं नॉर्मल कर दिया, फिर से नॉर्मल करने के बाद कर्व लेता हूं, कर्व। अभी आप फिर से कर्व को, सॉरी यहाँ पे आप 128 अभी आपने इसे, क्योंकि नॉर्मल रख रखा है इसलिए ग्रे है, यहाँ पे आप अगर इसे प्ले करते हो देखो ऐसा कुछ, इसका ब्राइटनेस यहाँ से इसका डार्कनेस, ये देखो ब्राइटनेस और डार्कनेस आप ऐसा कुछ कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा कुछ आप ब्राइटनेस और डार्कनेस अभी आप कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे आप ऐसा कुछ है, जैसे ही आप इसे सॉफ्ट लाइट करते हो देखो कितना फर्क आ रहा है आपके चीजों में। हालांकि आपने अभी कनेक्ट नहीं किया है इसे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो, सॉरी इस पे नहीं, इस पे जैसे ही क्लिक करते हो ये देखो कितना कुछ फर्क आ गया। तो ये चीज है, इसे क्लिक कनेक्ट तो करके रखना ही है आपको यहाँ से, बट आप अगर इसे यहाँ पे सॉफ्ट लाइट की जगह पे नॉर्मल है, देखो नॉर्मल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फर्क क्या आ रहा है लाइटिंग का, जो हम कर्व के थ्रू देना चाह रहे हैं ये। और जो 50% ग्रे है, मतलब स्टेट कर्व जो करके, जो मेन बेनिफिट जो स्टेट कर्व का है, जो मेन बेनिफिट है वो क्या है, वो है कि आप इसके जो मेन आप कर्व जो है, अगर आप फिर से इसे हटा दो, इसे मैं ऐसा कुछ क्लिक करके सीधा डिलीट आप क्लिक करोगे, ये देखो स्ट्रेट लाइन हो गया। देन आप अब इस पे क्या कर सकते हो, यहाँ से जाओगे और कलर्स के साथ यहाँ
खुद से ऐसा कुछ प्ले कर सकते हो। ये देखो, ये डार्क को मैं और डार्क किया, तो ये चीज़ें हैं। इसे ऐसा कुछ आपको जो भी लगे, यहाँ से लग रहा है ब्राइटर थिंग्स और ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ से आप खुद से इन चीज़ों को कंट्रोल, यहाँ से आपको लगता है कि ऐसा कुछ करना है तो ऐसा कुछ, तो ये चीज़ें आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्टेट कर्व का यूज करोगे, चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में समझो। मैंने जितना बताया है इसमें और R&D करो, चीज़ों को समझो, और स्टेट कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व ऐसा करके और अपने इमेज को, अपने फोटोग्राफ्स को और ज़्यादा बेटर करो। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए यहाँ से चैनल पे जाकर, ताकि फ्यूचर के जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस है, वो आपको मिलते रहें। कंटिन्यू और भी क्लासेस देखने हैं तो यहाँ पे आई आइकन पे जाकर के फोटोशॉप के लिंक पे बाकी की क्लासेस आप देख सकते हो, जितनी भी अभी तक की फोटोशॉप की क्लासेस हैं। थैंक यू।